दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं आपके साथ में बात करना चाहता हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है और कितना ठीक है। और मैं आपको एक बात तो पक्की बता देना चाहता हूँ कि जितना मैंने वचन पढ़ा है, जितनी मेरे को नॉलेज है, मैं उस हिसाब से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर एकदम से अच्छा। सिस्टम से चलने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम सब भी एकदम सिस्टम से चलें। हाँ, अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी वेदी बनाने का टाइम आया, जब मूसा और हारून इज़राइलियों को जंगल से लेके आ रहे थे, उस समय वेदी बनाने का टाइम था या कुछ भी बनाने, तंबू बनाने का टाइम था। उस समय परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि तुम्हारी लकड़ी ये होनी चाहिए, तुम्हारा ये इतना चौड़ा होना चाहिए। अगर दरवाज़ा बनना है, खिड़की बननी है या वेदी की चौखट बननी है, कुछ भी बनना है, उसमें एक सिस्टम था। हाँ, इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, इस लकड़ी का होना चाहिए, ये पत्थर लगा होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ बताई है परमेश्वर ने। उसी तरीके से नूह का जब जहाज बन रहा था, तब उसमें भी बड़े सिस्टम से काम हुआ था। बड़ा उसको सारी आज्ञाएं दी थी कैसे उसको बनाना है वो जहाज। और साथ में जब सुलेमान राजा ने जब मंदिर बनाया, तो उसमें भी परमेश्वर ने पूरा डिटेल दी, मतलब डिटेल्ड वो मंदिर बन रहा था। उसमें कौन सी लकड़ी लगनी है, कितना उसके दरवाजे की चौखट कितनी होनी है, उसमें खिड़कियां कैसी बननी है, किस तरह का क्या लगना है, किस तरह का क्या लगना है। बहुत सिस्टम वाला हमारा परमेश्वर है। और एक और सिस्टम मैं बताता हूं आपको। जब मूसा सिने पर्वत पर परमेश्वर का दर्शन पाना चाहता था, तो परमेश्वर ने वहां पे मूसा को एक आज्ञा दी। मूसा को बोला कि तू नीचे जा और नीचे बाड़ा लगा दे, और उस बाड़े को कोई पार ना करने पाए। अगर किसी ने गलती से मेरे को देख लिया, परमेश्वर को देख लिया, तो वो मर जाएगा। है ना। मरने का मतलब ये नहीं है कि वो शारीरिक तौर पे मर जाएगा, लेकिन वो आत्मिक तौर पे मर जाएगा। ये मतलब था। अब मैं इन सब बातों को बताने के बाद आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बड़े सिस्टम से चलने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि आप प्रार्थना कर रहे हो, है ना। प्रार्थना करने की असली मुद्रा ये होती है, आप कहीं पे भी हो, अपना सिर झुका लो, हाथ जोड़ने हाथ जोड़ लो, ऐसे करके करना ऐसे कर लो, या किसी भी तरह का मतलब एक नम्रता, दीनता तो कम से कम परमेश्वर के सामने तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी टांग को सिर के ऊपर उठा के रख लो आप। हाँ, अपने पैरों के ऊपर पैर रख के चौड़े होकर के आप प्रार्थना करो, और फिर प्रार्थना के बीच में ए माइक दे दो, ए ये कर दो, ए वो, ए फिर दोबारा स्टार्ट हो जाओ प्रार्थना करने में। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जहां पे चीजें चल जाएं, है ना, कि चलता है। और डैनियल राज तो अपने आप में खुदा बनता है ना। खुदा बनता है कि ये सोचता है कि अब इस टाइम का, इस युग का यीशु मसीह मैं ही हूं, ये ऐसा सोचता है। और ये सुअर एक नंबर का सुअर है, एक नंबर का डफर है। इसने सिर्फ ठेका ले रखा है किस चीज का? 5 साल से ये गालियां दे रहा है पादरी लोगों को। पादरी लोग जो आदर के योग्य हैं, उनको ये गालियां दे रहा है। हाँ, किसी को सुअर बोलेगा, किसी को कुत्ता बोलेगा, किसी को इब्लीस बोलेगा, किसी को जज़बेल बोलेगा, किसी को कुछ बोलेगा, किसी को लूसीफर बोलेगा। अरे भैया, तू 5 साल से यही सेवकाई कर रहा है क्या? तेरी यही सेवकाई है? और कभी भी जब भी देखो इसको, हाँ, 99.9% लोग करप्टेड है ना। बिशप, पास्टर, ये सब पौन देख रहे हैं और ये सब नर्क जाएंगे। मैंने आपको वीडियो दिखाया, देखिए, मैं ऐसे नहीं हवा में उड़ती हुई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर जो भी वीडियो आपको, आप मेरे को अगर चैलेंज देना चाहते हो कि भैया आप ये गलत बोल रहे हो, हमको वीडियो दिखाओगे कहां पे बोला है, मैं हर चीज का वीडियो दिखा दूंगा जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं। मेरी इस बात को आप ध्यान कर लेना। अभी इसने एंजल वी चंद्रा से डिबेट की अन्य भाषा बोलने की। अन्य भाषा बोलना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा परमेश्वर का एक वरदान है। और इसीलिए पौलुस, एक चीज आप मेरी तो कान खोल के सुन लीजिए, पौलुस के सामने डैनियल राज की कोई औकात नहीं है। आप इस बात से सहमत हो चाहे ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि डैनियल राज की कोई औकात नहीं है पौलुस के सामने। पौलुस ने अगर लिखा है अपनी पत्रियों में कि जब कोई मनुष्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर से बातें करता है।
ठीक है, ये बात हो गई। उसने फिर उस चैप्टर में बीच में कुछ कुछ समझाया है कि जो अन्य भाषा बोले वो उसका ट्रांसलेशन कर सके या जो भी कुछ बोला है वो सब बोलने के बाद नीचे उसने कंक्लूजन निकाला है उस चैप्टर में। नीचे जाके उसने कहा है कि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं उनको मना ना करो। मेरे प्यारे दोस्तों, अन्य भाषा, और मैं आपको इस चीज का एक मीनिंग बता देता हूं जो मैं सोचता हूं। मैं सोचता नहीं हूं, वचन में लिखा हुआ है। मैं अपनी सोची हुई बातों को नहीं, मैं तो पता नहीं, अगर मैं सोचूंगा तो खुरापात सोचूंगा कुछ, लेकिन हाँ डैनियल राज की तरह डंका डंका नहीं करूंगा। ये तो गाली है एक तरह की कि डंके की चोट पे, डंके की चोट पे, ये स्लैंग है एक तरह का। और ये डंका डंका करता है। डैनियल राज, तू मेरे को दिखा दे तेरा डंका है कौन सा, तेरे डंके को हम भी देख लेंगे। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे कंक्लूजन निकला उस चैप्टर में, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, उसमें नीचे पौलुस ने कंक्लूजन निकाला कि जो अन्य भाषा में बोलता है उसको मना ना करो। भाई बिल्कुल ठीक बात है, मैटर ही खत्म हो गया, है ना। पौलुस वहां पे लिख रहा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। चलो ठीक है, डैनियल जैसे ढीठ को समझाने के लिए या ढीठ को खुश करने के लिए वहां पे बीच में लिखा है उसने कि चलो जो अन्य भाषा बोलता है वो उसका ट्रांसलेशन भी करने वाला हो। लेकिन लास्ट में जाके वो कंक्लूजन निकाल रहा है कि अन्य भाषा बोलने के लिए जो अन्य भाषा बोलता है उसको मना ना करो। भैया तेरी कहां खुजली हो रही है, मेरे को बता दे कि तू अन्य भाषा को शैतानी भाषा बोल रहा है। परमेश्वर के राज्य में करा हुआ कोई भी काम शैतान का हो ही नहीं सकता, क्योंकि शैतान जो है परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से भागता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, पर अभी रिसेंटली, है ना, अभी 3-4-5 दिन के अंदर ही एक ऐसा प्रार्थना की गई अन्य भाषा में और उसने पूरे संसार के ऊपर छाप लगा दी। बताओ, इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उस अन्य भाषा में करी हुई प्रार्थना से पूरे संसार में एक चिन्ह दे दिया कि परमेश्वर से प्रार्थना करना अन्य भाषा में कितना जरूरी है। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कितना बड़ा काम करता है। आइए उस वीडियो को देखते हैं। ये अभी आपने ये महिलाओं का वर्ल्ड कप आपने देखा होगा। पहले इंडिया जीती ऑस्ट्रेलिया से। एक जमीमा नाम की लड़की थी, क्रिश्चियन लड़की है, और उसने अपने पादरी से प्रार्थना करवाई और उसके जीवन में वो सब कुछ हो गया जो उसने प्रार्थना में बोला, ठीक है। और उसने अन्य भाषा में प्रार्थना की और मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूं, उसको आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। और जितने इसके अंधभक्त हैं, डैनियल राज के अंधभक्त इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंधभक्त वैसे हिंदुओं को बोला जाता है, अन्य जातियों के लोगों को बोला जाता है अंधभक्त, मोदी जी के अंधभक्त या फिर अपने धर्म के अंधभक्त, ठीक है। तो ये इसके जितने अंधभक्त हैं और ये जिनको गलत खोटी शिक्षा दे रहा है, उससे आप बचिए। मैं आपको प्रार्थना दिखाता हूं। दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे जमीमा के पास्टर ने उसके जाने से पहले प्रार्थना करी और उस प्रार्थना में उसने अन्य भाषा में प्रार्थना की, अन्य भाषा में भी की और इंग्लिश में भी की, ठीक है, दोनों बातें हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी उस प्रार्थना से कितना बड़ा चमत्कार हुआ, जो कि बहुत से लोगों ने, है ना, और बल्कि पूरे देश ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। और उसने कितनी अच्छी गवाही दी जब वो फील्ड में अपना मैच खत्म करके आई, जब उसको वहां पे बोलना था अपने बारे में कि उसने अपने खेल के दौरान में क्या एक्सपीरियंस किया, तब उसने सबसे पहले परमेश्वर का वचन प्रस्तुत किया, है ना। और हम अगर परमेश्वर को सबसे आगे रखते हैं, अपनी हर एक चीज़ों से आगे रखते हैं, तो परमेश्वर हमको हर चीज़ों में जयवंत करता है, हर चीज़ों में विजयी करता है। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि डैनियल राज, ये इसको पता नहीं कौन सा कीड़ा काटता है, कौन सा कीड़ा है इसके अंदर। अरे भैया, संसार क्या कर रहा है, तेरे को क्या लेना देना भैया? हाँ, तूने न्याय करना है क्या? तू यीशु मसीह है क्या? है, यीशु मसीह करेगा जिसका जो न्याय करेगा। कोई अपने घर में अन्य भाषा बोल रहा है, अपने चर्च में अन्य भाषा बोल रहा है, या पवित्र आत्मा है कहीं पे, तू तो जो वो मेगा चर्चेस में जो बड़े बड़े स्टेज पे लोग पवित्र आत्मा के द्वारा गिरते हैं, तू उनको बोल रहा है कि वो शैतान की आत्मा है वहां पे, है। मैं तेरे को एक चीज बता दूं, तेरे को अगर कोई फैक्ट्स नहीं मालूम है ना, तो फैक्ट मैं बताता हूं तेरे को कि जिस जगह में, जिस कमरे में, जिस स्टेज पे, जिस जगह प्रभु यीशु मसीह का नाम होगा, वहां पे शैतान की हिम्मत ही नहीं आ जाए।
शैतान की हिम्मत ही नहीं है आ जाए। तू पता नहीं कैसे इतने दिनों से सरवाइव कर रहा है कि तू यीशु मसीह को मानता नहीं है और तू फिर भी शैतान के चुंगल में फंसा हुआ है, शैतान के चलाए चल रहा है। मैं चुंगल में नहीं फंसा, तू तो, तेरे को मजा आ रहा है शैतान के चुंगल में रह के कि मैं चैलेंज करता हूं, मैं डिबेट कर लो मेरे साथ में। अभी है तेरी 7 तारीख को मेरे ख्याल दशवांश के ऊपर डिबेट है। अभी मेरे को किसी ने एक वो थंबनेल भेजा था, तेरे को मैं उससे पहले दशवांश के ऊपर भी मैं तेरे को कुछ ना कुछ तो बताऊंगा, ऐसी बातें बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी होंगी, जो लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। और मैं आज मैटर है अन्य भाषा का। तू अन्य भाषा बोलने के लिए लोगों को मना कर रहा है, जबकि ये परमेश्वर का वरदान है सबके लिए। और मैं तेरे को बता देना चाहता हूं, मनुष्य तो हमारे ऊपरी शरीर को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। आज मैं यहां बैठ करके अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर जानता है मेरे मन में क्या है। समझ में आ रही है? और अन्य भाषा में इसलिए प्रार्थना करते हैं लोग क्योंकि वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाए। और मैंने देखा है जितने लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं जो वो मांगते हैं परमेश्वर से, क्योंकि उसको परमेश्वर तक पहुंचने के टाइम में शैतान रास्ते में उस प्रार्थना को नष्ट ना कर दे, इसलिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। और तेरे को क्योंकि अन्य भाषा समझ में नहीं आती है, तो तू शैतान होते हुए तेरे को परेशानी हो रही है कि ये अन्य भाषा में क्यों बातें करते हैं, क्योंकि उन प्रार्थनाओं को तू नष्ट नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बिल्कुल खुले शब्दों में सब चीजें बता दी हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से क्या होता है ना? देखो कितनी बड़ी प्रार्थना पूरी हुई, और वो लड़की क्या पूरी टीम के लिए प्रार्थना की थी उसके पास्टर ने अन्य भाषा में, और वो प्रार्थना परमेश्वर की ओर से सुनी गई। और कितना बड़ा चमत्कार हुआ कि पूरे देश में नाम हो गया, है ना? उस बिटिया का, जमीमा का नाम हो गया, पूरी टीम का नाम हो गया, और बड़ी दिग्गज टीमों को हराया है उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया कम टीम नहीं है जिनको सेमीफाइनल में हराया, और साउथ अफ्रीका भी कोई छोटी मोटी टीम नहीं है जिनको फाइनल में हरा के इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। और वो किस लिए हुआ? वो प्रार्थना की वजह से, अन्य भाषा में प्रार्थना करने की वजह से। डैनियल राज, सुअर, तेरे को तो कीचड़ में लौटने का बहुत मन करता है, इसीलिए मेरे साथ में तू झेप हो रहा है। हाँ, इतनी देर में तो मेरे को फोन कर देना चाहिए था। तेरे को चाहिए था कि मेरे को फोन करता कि सैमुअल ये सारे इन कामों को छोड़ दो, चलो ठीक है मैं भी अपने कामों को ठीक करूंगा, है ना, आप भी ये वीडियो बनाना बंद कर दो। लेकिन तेरे अंदर तो इंसानियत है नहीं, तेरे अंदर इंसानियत है ही नहीं, तो इंसानों के बीच में रहा नहीं। और जितने इंसान है तेरे बीच में, उन्होंने तेरे को छोड़ दिया है। हाँ, नहीं तो मेरे को अकाउंट बता दे तू अपने जो ये फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, इनका अकाउंट बता दे भैया। 2,70,000 तेरे यूट्यूब पे हैं, और 1,40,50,000 मेरे ख्याल से फेसबुक पे हैं तेरे फॉलोअर्स। उनमें से तेरी लाइव पे सिर्फ 340 लोग, 400 लोग आते हैं, बाकी कहाँ चले गए भैया? हैं, तू बड़ा दावा करता है ना वहाँ पे, अपने स्टेज पे बैठ करके बोलता है मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, और आते नहीं 400 भी वहाँ पे तेरी लाइव पे। तो बता भैया कहाँ है वो? तू ये फड़ क्यों मार रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ नहीं, चलो सच है, चलो तेरे उस पर शो होता है, हाँ, लेकिन वो सब कहाँ है भाई? तू कितना गंदा पास्टर है, तू कितना घिनौना पास्टर है, चीप है। चीप शब्द बहुत अच्छा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर इसको फॉलो करते हो तो आप सोच सकते हो कि ये कैसा पास्टर है। मैंने कितने क्लिप लगाए यहाँ पे। अगर पास्टरों के वही काम है, वही उसी तरीके से कोई पास्टर कुछ काम करता है, तो इसको आप अपने हिसाब से सोचो समझो। इस देश में, अपने इंडिया में बहुत सारे पास्टर्स हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड पास्टर्स हैं, एजुकेटेड पास्टर्स हैं, और जिन्होंने अच्छे डिग्री भी ले रखी है, BTS किया होगा, MDiv किया होगा, या PhD किया होगा। आप उनको फॉलो करो ना, इस अनपढ़ गंवार आदमी को क्यों फॉलो कर रहे हो आप, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है? यीशु मसीह कुछ बोल रहा है, चेलों की पत्रियों में कुछ बोला जा रहा है। ये यीशु मसीह की बात को नहीं पकड़ रहा है, लेकिन चेलों की पत्रियों में क्या लिखा है उन बातों को पकड़ रहा है, जिससे कि ये दूसरे लोगों को घात कर सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान।